Hello everyone, this is Sanya from Only Education, And today we are going to talk about BTech specializations in 2026. the career that decides your next 20 years. Imagine this, you have just passed your class 12, your marks are out, your ranks are in. For a moment it feels good, relief होता है, pressure थोड़ा कम लगता है और फिर एक सवाल slowly तुम्हारे life में enter करता है, not loudly but constantly. Which engineering branch are you going to choose? कौन सी इंजीनियरिंग चूज करने वाले हो? घर वालों से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से और कभी-कभी खुद से. Someone says take CSE, फ्यूचर सिक्योर है. कोई बोलता है AI, ML is the next big thing. कोई कहता है एरोस्पेस ले लो, इसरो जाओगे. सब अपनी तरफ से सही लगता है. But there is one thing that almost no one explains clearly. BTech is just not a degree. BTech सिर्फ एक कोर्स नहीं होती. और अगर ब्रांच चॉइस गलत हो गई ना तो प्रॉब्लम मार्क्स की नहीं होती, प्रॉब्लम रिग्रेट की होती है. इस वीडियो में हम 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटेक स्पेशलाइजेशन को सिंपल, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट तरीके से समझाएंगे. तुम एक्चुअली क्या पढ़ोगे, तुम कहाँ काम कर सकते हो, सैलरी रियलिटी क्या होती है और फ्यूचर में डिमांड इस फील्ड की ज्यादा रहेगी. नो हाइप, नो फेक मोटिवेशन, ओनली क्लियरली. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड IT. CSE या IT सिर्फ कोडिंग का नाम नहीं होती. इट्स अबाउट लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ सिस्टम वर्क्स. फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैथ्स, फिजिक्स, बेसिक प्रोग्रामिंग. इस स्टेज पर सब इक्वल होते हैं, बट सेकेंड ईयर से रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है. सब्जेक्ट्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑपरेशन सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI एंड ML बेसिक्स. ये वो ब्रांच है जहां एक क्लियर रूल अप्लाई होता है. डिग्री से ज्यादा स्किल्स मैटर करती है. करियर ऑप्शंस बहुत वाइड है. सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक इंजीनियर, ऐप डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट. चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, गेमिंग हो, एजुकेशन हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री रन्स ऑन अ सॉफ्टवेयर. सैलरी रियलिटी ऑनेस्ट, फ्रेशर्स 6 to 15 lakhs per annum, mid career 25 to 40 lakhs per annum, global roles 40 lakhs to 1 crore per annum. पर एक बात यहाँ याद रखना, CSE में सिर्फ डिग्री काम नहीं आती. प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और रियल स्किल्स ही गेम चेंज करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस. ये CSE का एक एडवांस वर्जन है. यहाँ कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, ये डेटा के बेस पर डिसीजंस लेना सिखाता है. इस ब्रांच में तुम पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम्स, न्यूरल नेटवर्क्स, बिग डेटा टूल्स. सिंपल वर्ड्स में तुम मशीन्स को सोचना सिखाते हो. जॉब्स, डेटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, AI इंजीनियर, डीप लर्निंग स्पेशलिस्ट. नेटफ्लिक्स क्या रेकमेंड करे, Amazon क्या सजेस्ट करे, बैंक लोन अप्रूव हो या रिजेक्ट, टुडे AI डिसाइड्स ऑल ऑफ दिस. और सैलरी फ्रेशर्स 6 to 10 लाख पर एनम, एक्सपीरियंस के साथ 20 to 30 लाख पर एनम, स्ट्रॉन्ग स्किल के साथ 35 to 60 लाख पर एनम. यहाँ पर एक ऑनेस्ट वार्निंग है, AI ग्लैमरस है बट इट्स नॉट इजी. अगर मैथ्स, लॉजिक और पेशेंस से डर लगता है, अगर सिर्फ ट्रेंड के लिए लेने सोच रहे हो तो ये ब्रांच अवॉइड करो. AI रिवॉर्ड्स डेप्थ, नॉट शॉर्टकट्स. अब एक मिथ क्लियर कर देते हैं, ECE इज नॉट अ डेड ब्रांच. एक्चुअली ECE क्वाइटली पूरी दुनिया को रन कर रही है. तुम्हारे स्मार्टफोन चिप, 5G नेटवर्क, स्लॉट डिवाइसेस, EV कार्स, ड्रोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट सब ECE से कनेक्टेड है. सब्जेक्ट्स इंक्लूड एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, VSLI chip design, embedded system, signal processing, communication systems. Career roles: VSLI engineer, embedded engineering, RF wireless engineering, semiconductor designer, and salary 8 to 25 lakhs per annum. Skill और specialization पर depend करता है. इंडिया अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर पर फोकस कर रहा है और एक सिंपल ट्रूथ याद रखना, जो चिप बनाता है वही फ्यूचर कंट्रोल करता है. नाउ द ड्रीम ब्रांच, एरोस्पेस इंजीनियरिंग. अगर बचपन से प्लेन्स, रॉकेट और स्पेस मिशंस तुम्हें एक्साइट करते हैं, दिस ब्रांच कैन बी फॉर यू. सब्जेक्ट्स एरोडायनामिक्स, फ्लाइट मैकेनिक्स, प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, कंट्रोल सिस्टम. करियर पाथ इसरो, DRDO, HAL, बोइंग, एयरबस. स्पेस स्टार्टअप. सैलरी की बात करें तो इंडिया फ्रेशर्स 3 to 7 लाख पर एनम. गवर्नमेंट जॉब, स्टेबिलिटी प्लस प्रेस्टीज. अब्रॉड वेरी हाई पे. सच है ये, एरोस्पेस पैशन के लिए होती है. सिर्फ पैशन के लिए लेना, पर फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है. लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, इज योर डेटा रियली सेफ?
साइबर सिक्योरिटी का काम होता है डिजिटल दुनिया को प्रोटेक्ट करना। सब्जेक्ट्स एथिकल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क एंड क्लाउड सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, रोल्स सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी कंसल्ट, सैलरी फ्रेशर 5 to 12 लाख पर एनम, एक्सपीरियंस के साथ 20 to 30 लाख पर एनम। और रोबोट्स सिर्फ मूवी में नहीं होते। मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस प्रोग्रामिंग करियर रोल्स, रोबोटिक इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। इंडस्ट्री 4.0 के एरा में रोबोट्स ऑप्शनल नहीं नेसेसरी बनते जा रहे हैं। बिफोर वी एंड, लेट मी टेल यू वन ऑनेस्ट थिंग, इंजीनियरिंग का फ्यूचर सिर्फ ब्रांच डिसाइड नहीं करती, रियल डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग के माइंडसेट से। यू कैन टेक CSE, AI, ECE और एरोस्पेस, बट अगर तुम बस सिलेबस कंप्लीट करके डिग्री मिल गई पर रुक गए, देन ऑनेस्टली डिग्री वोंट टेक यू वेरी फार। पर अगर तुम क्यूरियस रहे, सीखने की आदत बन गई और खुद कंटिन्यूसली इंप्रूव किया, देन द सेम डिग्री कैन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। स्किल्स बिल्ड करो, क्वेश्चंस पूछो और ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो मत करो। यही अप्रोच है ओनली एजुकेशन की। वी डोंट टेल यू बेस्ट ब्रांच यही जाओ, वी हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ताकि तुम अपना डिसीजन प्रेशर में नहीं क्लियरिटी के साथ लो। बिकॉज एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स, रैंक या पैकेज नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजंस। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हेल्प करे तो किसी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना।